हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो आज हम सब इसमें देखेंगे 1885 से 1947। इसमें कई पार्ट में वीडियो आप सबको मिलेगा। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बनाया जा चुका है, लगभग 1.5-2 घंटे का होगा। आप सब प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। उसमें केवल क्रांतिकारी गतिविधियों को बताया गया है। ठीक है, जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, जितने भी इवेंट किए थे, घटनाएं किए थे, ठीक है, उसमें एक्सप्लेन है। तो इसमें देखेंगे संपूर्ण एकदम कंप्लीट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जहाँ भी क्वेश्चन आता है, जैसे पेट के लिए बहुत आप सबकी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि 5 नंबर का यहीं से आएगा। ठीक है, और बीपीएससी में भी सेम टू सेम लिखा है। ठीक है, सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो दोस्तों, आप सबके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सब पूरे वीडियो में बने रहें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप सब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। ये पूरा आप सबका हैंड नोट्स होगा, जिसके माध्यम से कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। ठीक है, और 10 वीडियो से देखने से अच्छा है एक जगह एक वीडियो देखें। ठीक है, उसे बार बार देखें, याद हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब से, यहाँ पर देखेंगे 1885, मतलब जब इसका गठन हुआ था तब से, और जब भारत आज़ाद हुआ था तब तक जितने भी घटनाएं हुए हैं सब डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो इसके 3 चरण में इसको पढ़ेंगे। कितने चरण में? 3। पहला चरण देखिए 1885 से 1905। इस चरण को बोलते हैं उदारवादी चरण। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो जितना भी लिखा सब इम्पोर्टेंट है। तो उदारवादी चरण पूछ लिया जाता, तो इसका आप बताएंगे कब तक समय था, 1885 से 1905। और उग्रवादी चरण कब से कब तक था, 1905 से लेकर 1919। आप सब जानते थे इसके दौरान बहुत सारे घटनाएं हुई थी। ठीक है, आप जानते हैं इसी में जलियांवाला बाग भी हत्याकांड हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन भी हुआ था, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उग्रवादी चरण। और 1919 से लेकर 1947 तक इस काल को क्या बोलते हैं, गांधीवादी चरण। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि गांधीवादी चरण कब से कब तक, तो आप बताएंगे 1919 से लेकर 1947 तक। ठीक है, तो 3 चरणों में पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कंप्लीट करेंगे। अब देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यहाँ से भी वनडे एग्जाम में जो छोटे मोटे एग्जाम हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना पेपर में, तो इसके बारे में डिटेल डिस्कस होगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में। और कांग्रेस का अधिवेशन, देखिए कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में हुआ था ना, जो बनारस वाला हुआ था। इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन। और एक बार और कांग्रेस का अधिवेशन 1906 में हुआ था। फिर मुस्लिम लीग कब, 1906 में। फिर कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में। दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था 1915। इसके बारे में डिटेल देखेंगे। यहाँ जो भी टॉपिक है सबके बारे में डिटेल देखा जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, आप जानते हैं 1914 प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू हुआ था ना, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर, ये भी देखेंगे। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया, इसके बारे में भी देखेंगे डिटेल में। ठीक है, कि किसके किसके मध्य हुआ था, रीजन क्या था। ठीक है, और होम रूल आंदोलन चला था। ठीक है, 1916 में। चंपारण सत्याग्रह के बारे में देखेंगे, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया, बिहार के एग्जाम में भी आया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। और 1918 में भी क्या हुआ था, खेड़ा आंदोलन। इस तीनों आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था 1919 में। ठीक है, और लागू कब हुआ था, 1921 में। और रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, 1919 में ही। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1920 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और असहयोग आंदोलन भी कब शुरू हुआ था, 1920 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 1922 में। और स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1923 में। साइमन कमीशन आयोग का गठन कब आया था, 1928 में। और नेहरू रिपोर्ट कब आया था, 1928। ये भी एग्जाम में पूछा गया। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर पढ़ेंगे तो आप सबको खुद पता चल रहा होगा कि हाँ,
ये जो सन है ना, ये सब पूछा गया है एग्जाम में, बहुत सारा ऐसे तो मिलाने वाला में दे दिया जाता है, ठीक है। और जिन्ना, ये जिन्ना रहेगा, ठीक है। ये जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम कब आया था? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट तो कई बार पूछा गया मिलाने वाले में, एक तरफ दे देगा, एक तरफ उसे मिलाने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये आप सब देख रहे हैं, आप सब ये भी याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और इसके बारे में आगे तो डिटेल देखेंगे ही, ठीक है। और आगे क्या है, 1929 में आप जानते हैं लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। फिर 1930 में क्या हुआ था, दांडी मार्च भी शुरू हुआ था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और 1931 में गांधी इरविन समझौता भी होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गांधी इरविन समझौता, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। और पूना पैक्ट के बारे में भी देखेंगे, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। 1935 में क्या होता, भारत शासन अधिनियम था, जो आप सबका जो हमारा संविधान है ना, सबसे बड़ा भाग यहीं से लिया गया है। और 1937 में भारत में प्रांतीय चुनाव हुआ था, ठीक है। और 1938 में क्या हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था। और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ, ठीक है। फिर 1939 में क्या हुआ था, अगस्त प्रस्ताव आया था। और 1940 में क्या हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुआ, बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है। 1942 में आप जानते हैं क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। और 1942 में और कौन सी घटना संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन, इसी को बोलते हैं अगस्त क्रांति, क्योंकि ये 8 अगस्त को हुआ था, ठीक है। इसके बारे में डिटेल समझेंगे। 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। 1945 में शिमला समझौता, ठीक है। और 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन आया। और 1946 में और क्या हुआ, नौसेना विद्रोह हुआ, ठीक है। 1947 में माउंटेबन योजना बना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 1947 में और क्या होता, भारत का स्वाधीनता अधिनियम बना। फिर 1947 में देशी रियासतों का विलय कर दिया गया। तो आप सब देख लें कि इन सब का प्रभाव, इन सब के बारे में जो जो इफ़ेक्ट पड़ा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान कैसे कैसे रहा ना, सब एकदम डिटेल में देखेंगे। तो आप सब ये जो सन है ये याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये अब इसका शुरू से देखेंगे, ठीक है, इसके गठन तक देखेंगे पूरा डिटेल में। तो कांग्रेस की स्थापना आप जानते हैं कि इसके जो संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे, ठीक है। तो A.O. ह्यूम के बारे में भी आगे डिस्कस होगा। एक किस देश का रहने वाला था, स्कॉटलैंड का रहने वाला था, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना कब किया था, 28 दिसंबर 1885 को। ये तो कई बार यही क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, लेकिन अब आप जान रहे हैं कि कोई भी एग्जाम हो, आयोग अब बहुत डीप में पूछने की कोशिश करता है, ठीक है। अब आसान बहुत कम पूछता है। और जो कांग्रेस की स्थापना हुआ है 28 दिसंबर 1885 को, कहाँ हुआ था, मुंबई में ग्वालियर टैंक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, ठीक है। और इसके जो नियुक्ति अगर बात करें तो किसके बारे में, इस A.O. ह्यूम के बारे में, ठीक है। तो A.O. ह्यूम की नियुक्ति कब हुआ था, 1849 में। एक क्योंकि ये क्या था, एक सेना का सरकारी कर्मचारी था ना, तो नियुक्ति कब हुआ था, 1849 को। और सेवानिवृत्ति कब हुआ, 1882 में, ठीक है। ये अंग्रेज था, एक अधिकारी था, उसके बारे में बताया गया। इन नौकरी कब धारण किया, मतलब नियुक्त हुआ नौकरी पर 1849 में। और रिटायर कब हुआ, 1882 में, ठीक है। और INC के बारे में बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सचिव कब से कब तक था, 85 से लेकर 1850 से लेकर 1912 तक, ठीक है। इसके पत्र की बात करें, पूछा जाता एन ओल्ड मैन होप्स और पीपल्स फ्रेंड्स, इसका पत्र है, ये याद कर लीजिए। इसकी मृत्यु कब हुआ था, 1912 में।
किसका? ईओ ह्यूम का। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? कांग्रेस का पितामह बोला जाता है। इसकी जीवनी है, जीवनी भी आप सब पढ़ लीजिए। कौन लिखा? विलियम बेटनबर्ग द्वारा लिखा गया था। कब? 1913 में। तो आप सबसे ऐसे पूछा जाएगा ईओ ह्यूम की जीवनी कौन लिखा, तो आप बताएंगे विलियम बेटनबर्ग। कब लिखा था? 1913 में। आप जानते हैं कि इसकी मृत्यु कब हुआ था? 1912 में, मतलब 1 साल बाद इसकी जीवनी लिखा गया विलियम बेटनबर्ग द्वारा। ठीक है, और देखते हैं कि लाला लाजपत राय द्वारा एक कथन दिया गया, क्या? कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। ये स्टेटमेंट सबको याद होना चाहिए। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? लाला लाजपत राय ने कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि कांग्रेस के बारे में। तो कांग्रेस का जो प्रारंभिक नाम था ना, क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, जो कि कब स्थापित हुआ? एक कब बना था भारतीय राष्ट्रीय संघ? 1884 में। और वही बनाया था ईओ ह्यूम। ठीक है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय संघ आगे चलकर तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया। किसके सुझाव पे बना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। ठीक है, आगे क्या है देखिए। फिर 5 दिसंबर 1885 में मद्रास में हिंदू पत्र में इस संस्था को प्रकाशित किया गया। आपसे अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस बना था ना, सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो आप बताएंगे हिंदू पत्र में। और कहाँ पर? मद्रास में। कब? 5 दिसंबर 1885। ठीक है, इस संस्था को प्रकाशित किया गया। और प्रथम अधिवेशन कहाँ पर चुना गया? पुणे में चुना गया था। ध्यान देना, चुना गया था तो पुणे में। ठीक है, लेकिन हुआ नहीं था। और पत्र का नाम सबको याद होना चाहिए, हिंदू पत्र। ठीक है, और कहाँ पर? मद्रास में। देखिए दोस्तों, इससे ज़्यादा आप सबसे नहीं पूछा जाएगा। आप सब जो भी वीडियो लगभग अभी तो पहला क्लास है। ठीक है, कंटिन्यू आप सब कब क्लास होगा? जब तक रिपीट का एग्ज़ाम आ जाएगा। ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तो एग्ज़ाम से पहले एक कंप्लीट हम करवा देंगे। लगभग 8-10 छोटा छोटा सेशन होगा। आगे देख लेते हैं कि प्रथम अधिवेशन अब। ठीक है, अभी आप देखते थे पुणे में था, लेकिन पुणे में नहीं हुआ था। देखते हैं पहला अधिवेशन की बात करें, इसके अध्यक्ष कब थे? कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, और सचिव कौन थे? वही जो इसकी स्थापना किए थे, ईओ ह्यूम साहब। और वायसराय कौन थे? आप सबसे पूछा जाता है, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश का जो ब्रिटेन है, जो इंग्लैंड है, उसका प्रधानमंत्री कौन था? ग्लैड स्टोन। और प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल थे? 72 सदस्य। ये याद होना चाहिए डाटा। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? 72। और सबसे ज़्यादा कहाँ से भाग लिया? ये भी क्वेश्चन बनता है मुंबई से, मुंबई प्रेसिडेंसी से। कितना? 38। और उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी से 21, अवध प्रेसिडेंसी से 7। ये इपेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बंगाल प्रेसिडेंसी से 3, और पंजाब प्रेसिडेंसी से 2। और ये बिहार एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि बिहार प्रेसिडेंसी से कितने लोग भाग लिए, तो कोई नहीं। ठीक है, जबकि अवध से कितने भाग लिए थे? 7। याद होना चाहिए। और टोटल कितने थे? 72। एग्जाम में पूछा गया है कि कितने सदस्य भाग लिए थे? 72। अब देखिए दूसरा अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधि ने भाग लिया। आप जानते हैं कि पहला अधिवेशन जब हुआ था आईएनसी का, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसमें बिहार से 0 सदस्य थे। ठीक है, लेकिन जब दूसरा अधिवेशन हुआ तो दूसरे में कितने लोग भाग लिए? 31 सदस्य। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस की स्थापना क्यों हुआ, क्या कारण था कि कांग्रेस आया। आप जानते हैं कि जब अंग्रेज़ थे हमारे देश में शासन कर रहे थे, तो वो केवल व्यापार ही नहीं कर रहे थे, बहुत सारा अत्याचार भी कर रहे थे। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल देखते हैं। ठीक है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्या था? राष्ट्रवाद का एक परिणाम है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, किसका परिणाम है? राष्ट्रवाद का। आप जानते हैं कि अंग्रेज बहुत सारे जुल्म किए हैं। ठीक है, अब देखिए, भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। अब उपनिवेश था, इसके बारे में देख लेते हैं कि भारत से धन बाहर ले जाया जा रहा था। आप जानते हैं कि यहाँ पर अंग्रेज व्यापार करते थे। ठीक है, और जो जैसे सोना चांदी और खनिज भी भारत से कहाँ ले जा रहे थे? अपने देश ले जा रहे थे। ठीक है, और चीज़ों पर टैक्स लगाकर आर्थिक शोषण भी कर रहे थे, है ना, और टैक्स भी लगा लेते थे, जो कि वस्तुएं क्या होती थी? महंगी होती थी। ठीक है, और नीतियों में भारतीयों से भेदभाव हो रहा था। मतलब अंग्रेज़ों के लिए अलग कोई कानून था और हिंदुस्तानी के लिए अलग कोई कानून था ना, तो इस तरह से भी भेदभाव किया जाता था नीतियों में भी। प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी में कमी भी थी। ठीक है, जैसे बड़े बड़े जो पोस्ट रहते थे अंग्रेज़ों के सामने, वो अंग्रेज अपना खुद रखते थे, अपना आदमी, और जो छोटे छोटे पोस्ट होते थे वो भारतीयों को देते थे। तो यहाँ सब भी भेदभाव था। तो कहीं ना कहीं इन सब का भी एक बहुत बड़ा रीजन था। ठीक है, कि इन सब कुरीतियों से, इन सब नियमों से कहीं ना कहीं भारत को आज़ाद कराया जाए। ठीक है, देखिए, सभी कारणों से भारतीय जनता असंतुष्ट थी। ठीक है, जो राष्ट्रवाद को जन्म दिया। तो जाहिर सी बात है, अगर इतना जुल्म होगा तो एक न एक दिन वह अंगार जरूर उभरेगा। अंग्रेजों के इन सभी बुरी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ने लगा। ठीक है, और क्षेत्रीय स्तर के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा अनेक संगठन की स्थापना हुई, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र अपने ही तक अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहा। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब अंग्रेज थे उनका कोई विरोध नहीं कर रहे थे, करते थे बहुत। आप जानते हैं 1857 की क्रांति का नाम आप सुने ना, तो ये सब क्या था? बहुत सारे घटना, जैसे जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, ये सब भी छोटी मोटी घटनाएं, बड़ी भी घटना किए थे, है ना। बहुत सारे जो भारतीय लोग थे अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे, लेकिन ये पूरा मतलब राष्ट्र स्तर पर उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं संगठन में भी कमी रहती थी। तो ऐसा नहीं कि मतलब कोई विरोध नहीं, विरोध पहले भी करते थे और अब भी करते थे। मतलब अब मतलब जब आईएनसी बना तब आईएनसी आप कह सकते हैं प्लेटफार्म की तरह यूज होने लगा था। ठीक है, और एक बड़े संगठन की ज़रूरत थी। देखिए, तो किसकी ज़रूरत थी? बड़े संगठन की ना। जो कौन उभर कर आया था? आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो सभी को एकजुट करके सभी में सामंजस्य बैठा सके और अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच मेल बना रहे। ठीक है, बना सके, आप ऐसे कह सकते हैं। आप जानते हैं जो 1857 की क्रांति हुआ था ना, मेन रीजन यही था। मतलब आंदोलन तो किए थे, लेकिन एक बड़े संगठन की उसमें कमी थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने उस आंदोलन को क्या कर दिया? दबा दिया था। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे संगठन की स्थापना हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो एक बंग भाषा, यहाँ रहेगा बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन कौन किया? राजा राम मोहन राय के अनुयायी द्वारा। कब? 1836 में। कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, ये याद होना चाहिए। और लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर द्वारा इसका गठन किया गया 1838 में कोलकाता में। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसका स्थापना कौन किया? राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर ने। कब? 1851 में कोलकाता में। और बॉम्बे एसोसिएशन का देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉम्बे एसोसिएशन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया 1852 में। कहाँ पर? मुंबई में। और लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना कौन किया? दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1856 में। कहाँ पर? लंदन में। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी पूछा गया पेपर में। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ये भी दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी ने 1870 में। कहाँ पर? मुंबई में। इंडियन लीग की स्थापना कौन किया? शिशिर कुमार घोष ने। कब? 1875 में कोलकाता में। ठीक है,
और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। और आनंद मोहन बोस ने, कब? 1876 में, कोलकाता में। मद्रास महाजन सभा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एम वीर राघवाचार्य और सुब्रमण्यम अय्यर ने, कब? 1884 में। कहाँ पर? मद्रास में। ठीक है। ये जो संगठन है ना, यहाँ पर देखिए दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये जो जिससे संबंधित ए और उसका सन और उसका लोकेशन एकदम आप सबको याद होनी चाहिए। 2-3 बार देखिए, नोट्स बनाइए, याद हो जाएगा। देखिए, अंग्रेजों के लिए काम कर रहे एक सेवावृत्त सिविल सेवक ईओ ह्यूम द्वारा एक संगठन की स्थापना किया गया था। आप जानते हैं कि जो ईओ ह्यूम था, एक मतलब सेवानिवृत्त अधिकारी था, सिविल सेवक था। ठीक है। कौन था? ईओ ह्यूम था। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या किया था? स्थापना किया था। ठीक है। आगे देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? देश में प्रमुख समस्याओं पर विचार विमर्श करना, राष्ट्रीय एकता, ठीक है, और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, और राजनीतिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। ये सब देखिए, आप सबको बताना, जो आईएनसी है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक प्लेटफार्म की तरह इसको बनाया गया था। ठीक है। तो जिसके माध्यम से सब लोग एक मतलब एकजुट में रहें, और मतलब जो भी अंग्रेजों के खिलाफ कार्यक्रम करना हो उसको व्यवस्थित ढंग से उसको मतलब प्रदर्शित किया जाए। ठीक है। और संगठन को आगे बढ़ाया जाए। इन सब का उद्देश्य था। अब देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1905 तक कांग्रेस अपनी मांगों को याचना या कह सकते प्रार्थना पत्र द्वारा अपनी मांगों को पहुंचाते थे, जो नरमपंथी दल नेता थे। तो जो नरमपंथी लोग थे ना, अंग्रेजों से अपनी बात, जैसे मान लेते अंग्रेज कोई कानून लाए या कोई मतलब टैक्स लगा दिए, और कोई अगर कोई काम किए जो भारतीयों के हित में नहीं था, तो क्या करते थे लोग? वो अंग्रेजों को याचना करते थे, या कह सकते प्रार्थना पत्र द्वारा अपनी मांग को मतलब पहुंचाते थे कि मतलब एक बात हमारी मांग लिया जाए। ठीक है। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे लोगों का समूह कांग्रेस अधिवेशन में जुड़ते रहे, नए नए विचारधाराओं जैसे ग्रामपंथी, ठीक है, और क्रांतिकारियों का जन्म हुआ, जो अंग्रेजी सत्ता से अपनी मांगों को लड़कर पूरा करना चाहते थे, और जिनको लेकर कांग्रेस 2 भागों में भी आगे चलकर क्या हो गया था? बट गया था। अब देखिए, यहाँ तक क्या है? 1905 तक। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। तो अभी आप सबको इस पर ध्यान नहीं देना। तो आप केवल यही समझिए कि 1905 तक जो कांग्रेस अपनी बातों को किसके माध्यम से मांगती थी? याचना, प्रार्थना। लेकिन जैसे जैसे समूह में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते रहे, आप जानते हैं समूह किस लिए बनाया जाता है? कि जितने लोग रहेंगे उतने मत रहेगा। ठीक है। तो लोगों का मत अलग अलग, कोई मतलब अपनी बातों को बहुत सहूलियत के माध्यम से मांग करता था, कोई क्रांति करके मांग करता था, कोई लड़ झगड़ के मांग करता था ना। तो इसी प्रकार कांग्रेस 2 विचारधाराओं में आगे चलकर बट गई थी। तो आगे देखते हैं। तो देखते हैं पहला अधिवेशन। अब इसमें देखिए, एक डाटा के माध्यम से यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है। ठीक है। कि किस अधिवेशन में कितने सदस्य शामिल थे। ठीक है। 1885 में आप जानते हैं कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है। और पहला अधिवेशन हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। ठीक है। जिसमें कुल कितने लोग शामिल थे, कितने सदस्य शामिल थे? 72। अभी आप सबको ऊपर बता दिए। ठीक है। और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की बात करें तो कब हुआ था? 1886 में। और कुल कितने सदस्य इसमें शामिल थे? 434। अभी आप सबको ऊपर बताए थे ना, पहले अधिवेशन में बिहार से 0 सदस्य थे, लेकिन दूसरे अधिवेशन में बिहार से कितने सदस्य थे? 31। याद है आप सबको? और दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी साहब, जो कि एक पारसी थे। और कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन की बात करें तो कब हुआ था? 1887 में हुआ था। ठीक है। और कितने सदस्य थे तीसरे अधिवेशन में? 600 सदस्य थे।
और इसकी अध्यक्षता कहाँ पर हुआ था? मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयब और पहले मुस्लिम ये थे। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस का जो अध्यक्षता है ना, पहले मुस्लिम कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयबी। कौन सा अधिवेशन था? तीसरा अधिवेशन। कब हुआ था? 1887 में। और कितने सदस्य थे? 600। ठीक है। और कांग्रेस का चौथा अधिवेशन की अगर हम बात करें तो चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 1888 में हुआ था। और चौथे अधिवेशन में कितने सदस्य शामिल थे? 1285 सदस्य। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जॉर्ज यूले। और ये अंग्रेज था। और कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, जो कि अब क्या है? प्रयागराज। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहला अंग्रेज, या अंग्रेज को यूरोपीय भी बोलते हैं, ठीक है, अध्यक्षता किया था? तो अब बताएंगे चौथा अधिवेशन। और चौथा अधिवेशन कब हुआ था? 1888 वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, एक अंग्रेज किया था इसकी अध्यक्षता। कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज में, इलाहाबाद में। और कितने सदस्य इसमें शामिल थे? 1285 सदस्य। ठीक है। आगे देखिए, प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित था। ठीक है, मतलब अभी आप सबको ऊपर भी बताए थे, जो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था, इसको कहाँ पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया था? पुणे में। लेकिन क्या हुआ कि पुणे में प्लेग फैल गया था। ठीक है, जब प्लेग फैल गया तो यहाँ का प्लान क्या हो गया था? कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो पुणे से हटा करके तो कांग्रेस का अधिवेशन फिर दूसरी जगह कहाँ किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसलिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। पुणे आएगा, पुणे मत लगाइएगा। हाँ, अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे से पूछा जाए कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन किस जगह पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, तो आप बताएंगे पुणे में। लेकिन कहाँ पर हुआ था तो वो पहला अधिवेशन, तो आप बताएंगे मुंबई में। ठीक है, तो आगे क्या है? अब देखिए, कांग्रेस के अधिवेशन को मैप के माध्यम से देखते हैं ना। ठीक है, मैप के माध्यम से देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। देखिए, एक तो कराची है और दूसरा लाहौर है। आप जानते हैं कि ये दोनों जो लोकेशन है ये भारत के बाहर है। ठीक है, तो भारत के बाहर मतलब कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो भारत से बाहर कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, कहाँ कहाँ पर हुए थे? एक तो कराची, एक तो लाहौर में। दो अधिवेशन हुए थे जो कि भारत के बाहर है। ये भी आप सबसे पूछ सकता है। ठीक है, और एक अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, देखिए अमृतसर में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और दिल्ली में भी अधिवेशन हुआ था। दिल्ली में देखिए 1918, 1923, 1932, 1947, ये सब अधिवेशन कहाँ हुए हैं? दिल्ली। और मेरठ में भी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, और लखनऊ में हुआ था 1916 वाला, बांकीपुर बिहार में, गया वाला बिहार में। ठीक है, और गुवाहाटी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, जो अलग चीज़ है ना वही आप सबसे पूछा जाता ज़्यादातर। देखिए, ये पूर्वोत्तर भारत है, ये तो भारत के बाहर वाला है। एक हुआ था गुवाहाटी, असम में है गुवाहाटी। एकमात्र पूर्वोत्तर राज्य में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? गुवाहाटी में। ठीक है, और आप जानते हैं अहमदाबाद में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, सूरत में, मुंबई में। ठीक है, और पुणे में भी हुआ था, बेलग्राम में। अब देखिए, बेलग्राम वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 1924 में हुआ था, क्योंकि महात्मा गांधी जी इसकी अध्यक्षता किए थे, जो कि एक बार ही केवल किए। ठीक है, फैजपुर में, हरिपुरा, त्रिपुरी, कानपुर में हुआ था। ठीक है, और अमरावती में भी हुआ था, और कोलकाता में, और काकीनाडा में। ठीक है, कोलकाता वाला देखिए इतनी बार हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। मद्रास में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इतनी बार। आप सब इसको देख लीजिएगा कब कब हुआ था मद्रास में। ठीक है, कोलकाता वाला देख लीजिएगा। तो दोस्तों, ये हम मैप से बताने का मतलब है आपके दिमाग में माइंड सेट बैठ जाए। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। आप सब मैप ले लीजिए और भर लीजिएगा। ठीक है, याद हो जाएगा। अब देखिए, आज़ादी से पहले बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन। ठीक है, तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 3। कौन कौन? एक 27वां था 1912 में। कब कहाँ हुआ था? बांकीपुर, जो कि कहाँ? पटना में। इसके अध्यक्ष कौन है? एक क्वेश्चन पूछा गया है, आर्यन मधोलकर साहब। और 27वां है 1922 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, शायद पेट में ही पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। ठीक है,
चित्तरंजन दास द्वारा इसकी अध्यक्षता किए थे। और 54वां किया गया था 1940 में रामगढ़, जो कि कहाँ पड़ता, झारखंड। तो अब वर्तमान समय पटना में केवल कितना अधिवेशन है, 2 ही। अबुल कलाम आज़ाद साहब किए थे रामगढ़ वाला। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको आज का छोटा सा सेशन कैसा लगा, आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक आप सब ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।